चीनी सीमा पर भारत ने मारी बाजी। चीनी सेनाएं दुम दबाकर भागी। 28 महीने का इंतजार हुआ खत्म। भारत ने लहराया जीत का परचम। सीमा तनाव कम कर भारत ने किया कमाल। दुनिया के अलग अलग देशों ने भारत को किया सलाम। दोस्तों, लद्दाख में बरसों का तनाव अब खत्म हो गया है। दोनों देशों की सेनाओं की तरफ से बड़े कदम उठा लिए गए हैं और हमें देखने को मिल रहा है कि अब दोनों देशों की सेनाएं पीछे की तरफ बढ़ना शुरू हो गई है। लद्दाख पेट्रोलिंग पॉइंट 15 की बात है, जहां से अब तक सेना पीछे नहीं हटे थे। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने बैठी हुई थे और इसी वजह से दोनों देशों के बीच में तनाव भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था। और आज भी खबर निकल के आ रही है कि यहाँ पर दोनों देशों ने आपस में 16वीं दौर की बातचीत की, जिसमें सहमति बनी और दोनों देशों की सेनाएं पीछे की तरफ हटना शुरू हो गई है। वैसे पूरी दुनिया जानती है कि चीन अपनी जगह पर गलत था और हमेशा सच्चाई की जीत होती है, और इस चीज में भी भारत की जीत हो गई है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, पिछले 28 महीने से हर भारतवासी के कान जो सुनने को तरस रहे थे, वो खबर निकल के सामने आ गई है। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन बॉर्डर से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें हमें पता चल रहा है कि चीनी और भारतीय सैनिक जो कि सीमा पर आमने सामने खड़े हुए थे, अब वो वापस लौटने लगे हैं और सैनिकों की वापसी लद्दाख से पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर हो रही है। और हमें देखने को मिला है कि दोनों सेनाओं की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि पीछे जाने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। दोनों सेनाओं की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि अब उनकी सेना भी पीछे की तरफ हटना शुरू हो चुका है। दोस्तों, पिछले 28 महीने से जो सीमा के पास तनाव बना हुआ था, वो तनाव अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों देशों के बीच में वार्ता पर वार्ता हो रही थी, लेकिन अभी तक इसका कोई भी हल निकलता हुआ नहीं दिखा था। लेकिन 16वीं दौर की टेबल वार्ता पर इसका हल निकल गया है और इसमें दोनों देशों की सेनाएं की प्लानिंग के साथ पीछे हटने के लिए तैयार हो चुकी है। सेना पीछे हटने की बात पर सहमत पहले भी जताई गई थी, लेकिन पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सेना पीछे नहीं हटे थे और दोनों देशों के प्रमुख के बीच में पीछे हटने की बात लगातार होती रही। लेकिन अब तक दोनों देशों के बीच के प्रमुख में इस बात की सहमति नहीं बन पाई थी, जिस वजह से सेना पीछे हटने के लिए अपने कदम नहीं बढ़ाई थी। लेकिन इस पूरे दौर की बैठक में इस बात पर सहमति बन गई है और यहाँ पर दोनों देशों ने अपने अपनी देशों की सेनाओं को पीछे ले लिया है। दोस्तों, भारत और चीन की सीमा इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर दोनों देशों के बीच में अक्सर तनाव बना ही रहता है और लद्दाख के पास पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है, जहाँ पे दोनों देशों की सेना आमने सामने आ गई थी, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में तनाव भी बना हुआ था। लेकिन यहाँ पर अभी बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझा लिया गया है। इसी वजह से दोनों देशों की सेना ने अपने अपने कदम पीछे की तरफ हटाने शुरू कर लिए हैं। हमें देखने को मिला था कि अप्रैल 2020 में लद्दाख में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी और यही वजह है कि अब तक यहाँ पर टेंशन का माहौल बना हुआ था। और 17 जुलाई 2022 को सेना प्रमुख की जो बातचीत हुई थी, उसमें वापसी की सहमति बनी और 16वीं दौर की बातचीत में इस बात की सहमति बनी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर जो दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं, वो सेनाएं वापस जाएगी। दोस्तों, भारत की तरफ से ऐसा काम कर दिया गया है जो दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सकता। भारत ने एक बार फिर इंसानियत की एक नई परिभाषा को रच दिया है, जिसको पूरी दुनिया ने देखा है और जमकर भारत की तारीफ की है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सैनिकों के ऊपर हमला करवाने के लिए आतंकवादी भेजा गया था। उस आतंकवादी के साथ ही भारतीय फौज ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी कल्पना खुद उस आतंकवादी ने नहीं की थी। आपको याद होगा, पाकिस्तान की तरफ से एक आतंकवादी को भारत के सैनिकों को मारने के लिए भेजा गया था, लेकिन इसके बदले कोई दूसरे देश की सेना होती तो क्या करते? उस आतंकवादी को मौत की घाट उतार देते। लेकिन यहाँ पर भारतीय सैनिकों ने ऐसा नहीं किया। अपनी सुरक्षा करने के बाद उस घायल आतंकवादी को हॉस्पिटल में ले गए और देखने को मिला कि आतंकवादी का ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसको खून की आवश्यकता थी। तो हमारे भारतीय सैनिकों की तरफ से उस आतंकवादी को खून दिया गया, लेकिन फिर भी वो आतंकवादी बच न सका। लेकिन भारतीय सेना की तरफ से इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया गया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारतीय सेना की तरफ से इस तरीके का उठाया गया कदम सही था या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। दोस्तों, आपको याद होगा, भारत ने एक पाकिस्तानी आतंकवादी को पाकिस्तान को सौंपा था और इस आतंकवादी की डेड बॉडी लेते हुए पाकिस्तान के सैनिकों ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि हमारा ही आतंकवादी था। और हमें देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादी भारत के अंदर परेशानी पैदा करते हैं। वो तो हमारे भारतीय सैनिक इतना ज्यादा सतर्क रहते हैं, यहाँ पर आतंकवादियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया जाता है, वरना ना जाने पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ भारत में नहीं किया जाता। दोस्तों, पाकिस्तान से आए इस आतंकवादी को भारत के सैनिकों को मारने के लिए भेजा गया था। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर भारतीय सैनिकों की तरफ से उठाए गए कदम को आप देखकर सच में भारतीय सैनिकों को सैल्यूट करेंगे। उन्हें मालूम था कि ये आतंकवादी उन्हें मारने के लिए आ रहा है, लेकिन आपकी सुरक्षा के बाद भारतीय सैनिकों ने इस आतंकवादी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इसके बाद जब इस आतंकवादी का खून ज्यादा बह गया और इसको खून की जरूरत पड़ी, तो भारतीय सैनिकों ने अपनी तरफ से इसको खून भी दिया। लेकिन फिर भी ये आतंकवादी बच न सका और हार्ट अटैक के कारण से इस आतंकवादी की मौत हो गई।
लेकिन भारतीय सैनिक ने अपनी तरफ से पूरी इंसानियत दिखाते हुए हर एक काम किया और इस चीज से कहीं न कहीं पाकिस्तान को कुछ न कुछ तो सीख ही लेना चाहिए। दोस्तों, इस आतंकवादी की तरफ से बयान दिया गया था कि उसके पाकिस्तान के एक कर्नल जनरल ने 30,000 रुपए दिए थे और बदले में कहा गया था कि इंडियन आर्मी के सैनिक के ऊपर अटैक करना है। लेकिन भारतीय फौज इतना ज्यादा सतर्क थे, यहाँ पर इस आतंकवादी के मंसूबे पर पानी फेर दिया गया और इस आतंकवादी को भारतीय सैनिकों की तरफ से गोलियों से छलनी कर दिया गया, जिसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती रहते हुए इसे हार्ट अटैक पड़ा और हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। दोस्तों, हमें देखने को मिल रहा है कि इस समय पाकिस्तान के बल्ले बल्ले हो रहे हैं, क्योंकि बाढ़ की वजह से पाकिस्तान को कई देश मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं और बाढ़ की वजह से इस समय पाकिस्तान की जेब में काफी ज्यादा पैसा आ गया है और यही वजह है कि यहाँ पर पाकिस्तान अब भारत को आंखें दिखा रहा है, भारत के सैनिक के ऊपर अटैक करवाने के लिए आतंकवादियों को भेज रहा है। जब पाकिस्तान के पास पैसा आ जाता है तो हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान भारत के ऊपर कुछ न कुछ नापाक साजिशों को रचने की कोशिश करता रहता है और इसी का परिणाम हमें देखने को मिला। डिफेंस डे के मौके पर पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ दिया, गोलीबारी करके पाकिस्तान ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया और इसका नतीजा जल्द ही पाकिस्तान को देखने को मिलेगा। जो बॉर्डर के पास आबादी रहती है उसको पाकिस्तान के उठाए कदम से काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। अब एक बार फिर उसको डर के माहौल में जीना पड़ेगा। 1 साल से काफी अच्छा उसका काम धंधा चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान की बेवकूफ़ी की वजह से उसके परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और घुट घुट कर जीना पड़ेगा कि कहीं पाकिस्तान भारत के ऊपर गोली न चलाए और बदले में भारत पे कार्रवाई करे जिसमें गोलियां हमें ना लग जाए। इस तरीके के डर उनके मन में भी बने रहेंगे। दोस्तों, आपने ये तो कहावत जरूर सुनी होगी कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो एक दिन उसी गड्ढे में तुम भी गिर जाओगे और आज हमें ये भी पाकिस्तान के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पाकिस्तान अपने देश में आतंकवादी पैदा करता था भारतीय सैनिकों के ऊपर हमला करवाने के लिए, लेकिन आज वही चीज हमें पाकिस्तान में होती हुई दिखाई दे रही है। जो पाकिस्तान ने आतंकवादी पैदा किए थे वो आतंकवादी अब पाकिस्तान में हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान के सैनिकों को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं और हमें देखने को मिल रहा है कि 5 पाकिस्तान के सैनिक मारे गए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तान अपनी इस गलती से सबक लेने वाला है या फिर नहीं, या पाकिस्तान की तरफ से अभी भारत के ऊपर अटैक किया जाएगा या भारतीय सैनिकों के ऊपर गोली चलाई जाएगी और बदले में भारतीय सैनिक भी गोली चलाएंगे? वैसे क्या लगता है? सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।